क्योंकि रशिया से जो इंडिया ऑयल ले रहा है वो ले रहा है कोई $30 से $40 फी बैरल। जो हम खरीद रहे हैं बाकी दुनिया ले रही है वो कोई 110 पे ले रहा है, कोई 120 पे ले रहा है, कोई 105 पे ले रहा है, 108 पे ले रहा है, 110 पे जो रशिया का ऑयल है, रशिया क्योंकि रशिया बेच नहीं पा रहा बाकी जगहों पे, तो रशिया अपना ऑयल जो है वो $30 से $40 फी बैरल दे रहा है। अच्छा, ये वो फिगर है जो दुनिया में कोट नहीं हो रही। ये तो बहुत फर्क है डॉक्टर साहब, आधे से भी कम है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है, मिसाल के तौर पे वहां पे 23 तारीख को अब ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, और ब्रिक्स का जो इजलास हो रहा है, ये ब्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिक्स जो है ये ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये अब ब्रिक्स प्लस बनने जा रहा है। प्लस में कौन? ब्रिक्स प्लस के अंदर सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है। अच्छा। ब्रिक्स प्लस के अंदर जो है वो यूएई भी इंटरेस्टेड है। ब्रिक्स प्लस में जो है वो अर्जेंटाइन भी इंटरेस्टेड है। बहुत सारे मुल्क जो है वो ब्रिक्स प्लस में इंटरेस्टेड हैं। तो ये ब्रिक्स प्लस जो है ये एक नया बनने जा रहा है एससीओ की तरह, और इसमें जो है फौरी तौर पे तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीन को मेंबरशिप मिल जाए ब्रिक्स प्लस की। और ब्रिक्स प्लस जो है वो, अच्छा, वहां पे शी जिनपिंग इसकी सदारत करेंगे, वीडियो लिंक पे होगा। अच्छा, और मोदी भी होंगे। ठीक, ये वही ब्रिक्स है जिसके बारे में बात हो रही थी कि रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चले जाएं ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए, लेकिन चाइना के अंदर अभी तक ये सोच, मजबूत सोच है कि यहां पर इंडिया जो भी कर रहा है, लेकिन है वो अमेरिका का इत्तेहादी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और उसका मकसद जो है वो चाइना को कंटेन करना है। ये मामला दोकलाम वाले दिनों में भी हुआ था कि ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, लेकिन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो मोदी चले गए थे। लेकिन अब मोदी वर्चुअल पे होंगे, सदारत जो है वो शी जिनपिंग कर रहे होंगे, पुतिन भी शरीक होंगे, ब्राजील के सदर भी होंगे, साउथ अफ्रीका के भी होंगे। ये 23 तारीख को होगा। ठीक है। ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये जो नए, अब आप देखें कि आपकी, यानी ये पाकिस्तान दरमियान में है, और ये रशिया इंडिया के साथ, रशिया ईरान के साथ, रशिया चाइना के साथ, चाइना ईरान के साथ, मतलब ये नए आपके चारों तरफ नए ब्लॉक, इवन तालिबान मॉस्को और चाइना से डायरेक्ट तालिबान इंडिया के साथ और ईरान के साथ, जी ईरान के साथ है। मैंने आपसे कहा ना कि यहां पाकिस्तान जो है एक जजीरा सा है जो अपने ऊपर ही कुछ तैर रहा है इस वक्त। एंड गेम क्या है? एंड गेम होता है ना, हर ऑपरेशन का एक एंड गेम है। तो एंड गेम किसी को समझ नहीं आ रहा, तो आप समझें कि इसको आप कोई अब से मेरा ख्याल है कि 1 महीना और दे दें इसको, यानी हम 25 जुलाई तक चले जाते हैं, और 25 जुलाई तक जो है इसके खदोखाल वाजे होंगे, लेकिन वो खदोखाल ऐसे वाजे होंगे कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आपको उलटता फुलटता नजर आएगा, ये स्टेबल नहीं होगा। जो मैंने कल भी बात की, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा, ये अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, मजीद अदम इस्तेकाम। और मजीद अदम इस्तेकाम जो है, अभी सोचें कि मैं ये अदम इस्तेकाम की बात कर रहा हूं तो मैं इतने पुरसकून अंदाज में क्यों बात कर रहा हूं? मैं पुरसकून अंदाज में इसलिए बात कर रहा हूं कि उसकी वजह ये कि ये इसी में से फिर जो कहते हैं ना, चीजें खराब होंगी मजीद, और फिर उसमें से इंशाल्लाह भलाई निकलेगी। तो चीजें खराब होने जा रही हैं क्योंकि मामला संभल नहीं रहे। सही, ठीक है। जो जिनके हाथ में रकाबें हैं, उनके हाथ से मामलात संभल नहीं रहे, या वो संभालना नहीं चाह रहे। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा मसला मईशत का है मुल्क में इस वक्त, क्योंकि आप देखें ना, बिल्कुल 1 हफ्ता रह गया, और 1 हफ्ते के अंदर वो आपने बजट अप्रूव करवाना है आईनी तौर पे, वरना मुल्क के अंदर तमाम अदारों के पास वो पैसे ही नहीं खर्च कर सकते, कानूनी तौर पे एक चेक भी साइन नहीं कर सकते, और डॉलर रुपया उसके ऊपर कुछ हमें नहीं पता क्या होगा। अब इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान एक जजीरे की तरह कि हम इधर हैं, हम उधर हैं, हम जहां हवा ले जाएगी चलते चलते हम उधर, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। फैसला क्या, मतलब वो होता है ना कि अचानक उठेंगे तो सोचेंगे तो क्या होगा, अच्छा चीन हमारा भाई है तो अमेरिका के साथ भी हम बराबरी की, तो रशिया के साथ कैसे ताल्लुक? बातें बड़ी इंटरेस्टिंग, बयान सुनिए आप। हम अमेरिका से बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, 1 बिलियन अटका हुआ है हलक में, हम अमेरिका की आंखों में हम, यानी एक बातें तो सुने जरा, और फिर आप काम देखें।
$1 बिलियन पे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से भगा रहे हैं हमें अमेरिका। अच्छा, चारों तरफ जो है आप ये देखें कि वो अब यही कसर रह गई है कि पाकिस्तान जो है, मैं क्या बात करूं, अब आप देखिए ना, मतलब इधर चारों तरफ ट्रेड हो रही है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, शिपमेंट्स शुरू हो गई, जंगें हो गई, कोविड गुजर गया, इकोनॉमीज खड़ी हो गई, नए ब्लॉक्स बन गए हो। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। ये तीन चीजें जो हैं इशारे वो विरसे में छोड़ के गई थी। तो आप सोचिए कि मैं समझता हूं कि हुकूमत के लिए दो चॉइसेस थी। उनके पास एक चॉइस तो ये थी कि महंगाई को किसी तरह कम किया जाए, दूसरी चॉइस ये थी कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जाए। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत ने उस वक्त फैसला ये किया कि पहले अवलीन तरजीह हुकूमत की होगी वो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की होगी, और उसके बाद जो अवाम के ऊपर बोझ है, महंगाई का बोझ है, उसके मुतालिक कुछ सोचा जाएगा। तो अभी तो थोड़ी सी मुझे जो तरजीहात है उनमें फर्क नजर आ रहा है। अवाम की तरजीह जो है वो महंगाई है, और हुकूमत की तरजीह जो है वो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की। लेकिन हमारा जो सर्कुलर डेट है वही हमारी जान नहीं छोड़ रहा, 1.6 ट्रिलियन पे पहुंच गया, हमारे दिफाई बजट से भी ज्यादा हो गया है। इसका हम क्या करेंगे? देखिए, मुझे याद है हमारा, अगर आप बिजली का गर्दिशी करने की बात कर रहे हैं तो वो अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत ने हमें बताया था कि भाई 1100 अरब रुपए का वो गर्दिशी कर्जा पहली वाली हुकूमत छोड़ के जा रही है। आज हमें ये पता चला है कि पिछले 3.5-4 सालों में वो 1100 से बढ़ के कहीं 2500 अरब पे पहुंच गया है। तो उसमें तो जब तक कोई इस्लाहाती इकदाम नहीं उठाया जाएगा, चाहे ये वाली गवर्नमेंट हो या इससे पहले वाली हुकूमत हो, वो सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। और न सिर्फ वो बिजली का सर्कुलर डेट था, अब हमें पता चल रहा है कि गैस के सेक्टर के अंदर भी एक नया किस्म का सर्कुलर डेट इकट्ठा हो रहा है, और वो कोई 3-3.5 साल पहले 300 अरब का था, अब बताया जा रहा है कि वो 1200 अरब पे पहुंच गया है। और एक तीसरे किस्म का नया सर्कुलर डेट मुझे पता चला है कि जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, जो हुकूमत की इदारा है, उसके अंदर उसका अपना एक सर्कुलर डेट जो है वो कोई 1000 अरब पे पहुंच गया है। तो सर्कुलर डेट तो मुबश्शिर साहब कोई एक नहीं है, कम से कम 3 या 4 किस्म के सर्कुलर डेट इस वक्त चल रहे हैं।